नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है, इंडिया तो पाकिस्तान नहीं जाता, सबको पता है, लेकिन अभी अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया है कि पाकिस्तान हम ट्रैवल नहीं करेंगे। आज का वीडियो इसी के ऊपर है। चलिए पाकिस्तानी क्या रिएक्शन देते हैं, क्या कहते हैं, सुनते हैं। मैं मिलता वीडियो के इन में कि वो आप आएँ, इंशाल्लाह उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और इंशाल्लाह सारी पाकिस्तान का अवाम जो है उनका दिल जीतेगी और अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा उनको आना चाहिए हर हाल। मैं तो यही कहूँगा कि वो तो चलो हमारी शुरू से उनसे जंग चल रही है ना इंडिया से। अफ़गानी तो हमारे अपने हैं ना, तो अफ़गानियों को चाहिए कि वो ख़ुद भी आएँ और इंडिया को भी, मतलब वो इंडिया वालों को भी कहें कि हमारा मुल्क है, ये अपना मुल्क है, इसमें आएँ, खेलें। कोई किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा और इंशाल्लाह हम पूरी फ़ौज लगा देंगे उनको सिक्योरिटी देने में, उनको कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। छोटी टीम है, ख़ासकर अफ़गानिस्तान, इसको पाकिस्तान ने बनाया था, इसको कोचिंग सब कुछ हमने मुहैया किए थे। अगर आज ये नखरे कर रही है टीम तो खुदा रहे आप भी उनसे बाइकाट करें, ठीक है ना जी, क्योंकि अफ़गानिस्तान से हमारी कोई चैम्पियन ट्रॉफी ख़राब नहीं होगी। ख़ासकर बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान इन टीमों से बिल्कुल अल्लाह ताला करे हमारा बोर्ड, क्योंकि ये हमारा बोर्ड इनके साथ बहुत तावन करता है, वो नखरे करते हैं सिर्फ इंडिया लाबी की वजह से। पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी होस्टिंग द चैम्पियन ट्रॉफी, तो पाकिस्तान को चाहिए कि हैव अ मीटिंग विद द अफ़गानिस्तान एंड इंडियन टीम और जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनके साथ बैठ के उसको डिस्कस करें। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनके जो कंसर्न उनको एड्रेस करें। अगर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द कंसर्न, वी शुड एड्रेस दैट। जितनी भी टीम्स है ना, इंडिया के बाद हमारी सबसे ज़्यादा जो लगती है वो अफ़गानिस्तान से लगती है क्रिकेट में, और वो छोटा इंडिया हमारे लिए, क्योंकि वो इंडिया को सपोर्ट करता है। क्रिकेट हमसे सीखी है, सपोर्ट इंडिया को करता है। अरे अफगानिस्तान कहता है कि हमने क्रिकेट इंडिया से सीखी और पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने अफगानियों को क्रिकेट सिखाई। सच है क्या, समझ नहीं आ रहा। आपको पता है मोहम्मद नबी अभी तक कहाँ पे रह के गए हैं, राशिद खान कहाँ से रह गए, यहाँ से वो शिफ्ट हो के अफगानिस्तान में गए हैं, तो इंडिया से क्रिकेट कैसे सीख लिया आप उन्होंने? उनका बोर्ड कभी भी अपने प्लेयरों को किसी लीग में खेलने की इजाज़त नहीं देता, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे प्लेयर जाके फिर भी खेलते हैं, ठीक है ना जी। उनका बोर्ड इससे बहुत मजबूत है, ख़ासकर पूरे क्रिकेट के जो भी हैं बॉडी उनसे सबसे ज़्यादा मजबूत है। ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया को भी उसने टॉप कर दिया है, अब ऑस्ट्रेलिया को भी उससे मैच मांगने पड़ते हैं। आप इंडिया को छोड़ दें, अगर इंडिया के साथ हमारा मुआवजा करते रहेंगे हमारी क्रिकेट तबाह हो जाएगी। 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और इस चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जितनी एक्साइटेड पाकिस्तान की आवाम है उतना ही एक्साइटेड पीसीबी है। पीसीबी ने इसकी तैयारियां ज़ोरों शोर के साथ जो है वो जारी रखी हुई हैं, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी को लेकर हमारे हमसाये ममालिक से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। इंडिया का कहना है कि वो भी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, एशिया कप में भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही हुआ था। इंडिया ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से एशिया कप की वो वर्थ, वो स्वैग नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी में भी ये दोनों ममालिक नहीं आएंगे, इंडिया नहीं आएगा, अफगानिस्तान नहीं आएगा, तो चैंपियन ट्रॉफी फिर चैंपियन ट्रॉफी नहीं रहेगी? एक्जैक्टली ऐसा ही है। बेसिकली जो हमारी आवाम है ना पाकिस्तान की, वो इंडिया के साथ जो मैच होता है ना उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो करवाती है अपना, ठीक है। और अभी भी देखें, अभी लास्ट टाइम जितने भी आप बैक एंड से देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, लोग मतलब घरों से बाहर निकलते हैं, इवन के ऑफिसेज तक नहीं जाते, या बड़े बड़े LCDs वगैरह अरेंज करवाते हैं और गैदरिंग के साथ इंजॉय किया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके इंडिया के अलावा मैच में कोई वो जोश व खरोश नज़र आएगा। मतलब चाहे हमारी पाकिस्तानी टीम हार जाती है उनसे, ठीक है, लेकिन एक उनमें इंटरेस्ट पाया जाता है और ये होना चाहिए, उनको हर हाल में हमारे साथ खेलना चाहिए। तो मेरी ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच बात करें तो वो भी इंडिया और पाकिस्तान के मैच से कम नहीं होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, वो भी बहुत अच्छी टीम जा रही है, नो डाउट, और वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, तो हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनको उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। लास्ट टाइम आपको याद है जब इंडिया ने एशिया कप पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया था, तब रमीज़ राजा ने एक स्टेटमेंट दी थी, तब वो उस वक्त चेयरमैन पीसीबी थे। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया नहीं आएगी चैंपियन ट्रॉफी खेलने तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद हमारे चेयरमैन पीसीबी बदल गए, हम तो इंडिया चले गए, लेकिन इंडिया जो है वो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आया, जिसकी वजह से हमारा एशिया कप बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने मेरे मुंह की बात छीनी है कि अब आप किसी डॉक्टर को कह दें कि वो जहाज़ बनाए तो वो जहाज़ तो नहीं बना सकेगा ना। इसी तरह हमारे अभी पीसीबी चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनको क्रिकेट का क्या पता है?
मतलब खान थे हुकूमत में, उन्होंने एक बंदा बनाया चेयरमैन जिसको क्रिकेट का पता था, जो क्रिकेट खेलता था, जिसका काम था उसी को सौंपा। उसने सही मतलब जिस तरह उन्होंने आंखें दिखाई, इसने भी आंखें दिखाई। अब देखो ना, इंडिया ने मना किया आने से, पाकिस्तान नहीं जाता तो फिर मतलब पूरा मामला होना था। अब देखो इंडिया नहीं आया, वो अपना सारा कुछ अपनी मर्जी से करवा लेता है। ये तो ऐसे लगता है जैसे हम उनके बहुत बड़े पिट्ठू हैं। मतलब वो जो कहता है हम चले जाते हैं। आईसीसी से अपनी बात हर मनवा लेता है, हमसे वो हर अपनी बात मनवा लेता है। ये जहाँ तक मेरा ख्याल है ना कि क्रिकेट में से जब तक सियासत नहीं ना निकलेगी तो ये खेल नहीं रहेगा। खेल होता है इंटरटेनमेंट के लिए, तो जब इसमें भी सियासत आ जाएगी तो फिर ये कहाँ मतलब लोगों को इंटरटेन करेगा। इंडिया का कहना है कि उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आकर खेलना मुनासिब नहीं समझते। अगर हम बात करें तो इवन के पीसीबी ने अनाउंस किया है कि सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनज़र रखते हुए हम इंडिया के तमाम मैचेस जो हैं वो लाहौर में ही करवाएंगे, हम इन्हें दूसरी सिटी में ट्रैवल नहीं करवाएंगे। इवन के पीसीबी ने जो है वो शेड्यूल भी जारी कर दिया इस हवाले से, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी मतलब हर्टिंग है। अब आप देख लेना कि मतलब कि उनको पता है हमारे मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं, ठीक है। हमारे मुल्क जो हालात हैं ना, पूरी दुनिया में हम बदनाम हो चुके हैं, ठीक है। तो बात वही आती है कि सियासत आ गई क्रिकेट में भी, ठीक है। अब एक बंदा प्रॉपर जो जिस चीज़ को जानता हो उसको बैठाएंगे तो सब ओके होगा, ठीक है। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर खान इस वक्त मौजूद होते सियासत में तो इंडिया कभी भी इनकार नहीं करता। आपको पता है PSL दुबई में हो रहा था और कितने सालों से दुबई में हो रहा था। खान ने कहा था कि PSL पाकिस्तान में होगा और उन्होंने करवाया। और मेरा दिल अब भी ये कहता है कि खान अगर 2025 से पहले रिहा हो जाते हैं तो इंशाल्लाह इंडिया भी आएगा और अफ़गानिस्तान भी आएगा। और जिस तरह आपने पहले बात की ना कि अफ़गानिस्तान भी नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से अब जितनी भी टीम्स है ना, इंडिया के बाद हमारी सबसे ज़्यादा जो लगती है वो अफ़गानिस्तान से लगती है क्रिकेट में। और वो छोटा इंडिया हमारे लिए, क्योंकि वो इंडिया को सपोर्ट करता है। क्रिकेट हमसे सीखी है, सपोर्ट इंडिया को करता है। अरे अफगानिस्तान कहता है कि हमने क्रिकेट इंडिया से सीखी और पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने अफगानियों को क्रिकेट सिखाई। सच है क्या, समझ नहीं आ रहा। आपको पता है मोहम्मद नबी अभी तक कहाँ पे रह के गए हैं, राशिद खान कहाँ से रह गए, यहाँ से वो शिफ्ट हो के अफगानिस्तान में गए हैं। तो इंडिया से क्रिकेट कैसे सीख लिया उन्होंने, ये तो आपको पता होना चाहिए। हमसे बेटर जानती हैं आप, इस पे शो कर रही हैं तो आपने इस पे रिसर्च की होगी ना, तो वो हमसे सीखे हैं क्रिकेट। तो हम ही को आंखें दिखाते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि जब भी उन्होंने आंखें दिखाई हैं ढेर हुए हैं हमसे। लेकिन बात यह है कि खेल को खेल और सियासत को सियासत की हद तक हमें महदूद रखना चाहिए। अब देखिए कि चैम्पियन ट्रॉफी, एशिया कप भी हमारा आपको पता है फ्लॉप हो गया। अब चैम्पियन ट्रॉफी भी आपको पता है अगर पाकिस्तान में होती है तो पाकिस्तान में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, पाकिस्तान में जो है टूरिज़्म बढ़ेगा, लोग जो है वो एंजॉय करेंगे, हमें एक इंटरनेशनल खेल पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। लेकिन अब आप देखें ना कि इंडिया, BCCI भी यही कह रहा है, अफ़गानिस्तान का जो बोर्ड है वो भी यही कह रहा है कि हमने नहीं जाना। ये क्या तरीक़ेकार हुआ? मतलब मुझे सुन के बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, अजीबोगरीब लग रहा है। मैं हर्ट हो रही हूँ कि भाई इंडिया T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी विन करके अपने मुल्क ले गया और वहाँ इतनी सेलिब्रेशंस चल रही हैं, और हम जब भी कोई लीग करवाने जाते हैं, एशिया कप हो जाए, चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो जाए, तो आधी टीमें तो साफ साफ आने से इनकार कर देती हैं। एक्जैक्टली ऐसा ही है। बाकी रही सिक्योरिटी की बात, तो वो उनका बस एक जस्ट एक ना आने का उन्होंने रीज़न बताया। अदरवाइज़ लास्ट आप देख लें, जब भी वो श्रीलंका के साथ हुआ था यहाँ पे, तो उसके बाद सिक्योरिटी माशाल्लाह वो टीम भी दोबारा आई है ना, तो सिक्योरिटी के हवाले से कोई थ्रेट नहीं है यहाँ पे। और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो माशाल्लाह अच्छा किरदार अदा करती है इस चीज़ में। तो सिक्योरिटी के बारे में मैं यही कहूँगा कि इंडिया को आना चाहिए, सिक्योरिटी के हवाले से उनको मना नहीं करना चाहिए। बाकी उनके दिल में क्या है क्या नहीं है वो अल्लाह बेहतर जानता है। दोस्तों, पाकिस्तान हाथ धो के पड़ा है कि इंडिया आना चाहिए पाकिस्तान में। BCCI से रिक्वेस्ट कर रही है कि इंडिया को भेजो, टीम इंडिया को भेजो पाकिस्तान, क्योंकि भाई जो आर्थिक व्यवस्था होती है, जब जहाँ भी टीम इंडिया जाती है ना, वहाँ पे इंडिया का जो फ़ैन बेस है, स्पॉन्सरशिप है, वो उनके साथ चले जाते हैं, तो बहुत सारा पैसा आता है। लेकिन मेन जो मुद्दा है चैम्पियन ट्रॉफी खेलने के लिए जो शेड्यूल रेडी हुआ है, बस BCCI का जो अप्रूवल होता है वो पेंडिंग है। वो सबको पता है कि BCCI का जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, सबको पता है। दुबई या श्रीलंका या दूसरी कंट्री में यार हाइब्रिड मॉडल पे खेला जाएगा इंडिया का, जितने भी इंडिया के मैचेस हो गए सबको पता है। लेकिन साथ ही साथ छोटा इंडिया यानी कि अफ़गानिस्तान, ये लोग ही खुद कह रहे हैं कि अभी इंडिया तो इंडिया है, लेकिन छोटा इंडिया जो है अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान ने भी मना कर दिया है कि हम चैम्पियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आएंगे, पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। उसके साथ साथ जो सीरीज़ होने वाली थी अफ़गानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान T20 और ODI की होने वाली थी, तो अफ़गानिस्तान ने वो भी रिजेक्ट कर दिया। मतलब अफ़गानिस्तान का जो लेवल है ना बहुत ऊपर चला गया। अभी एशिया में दूसरी टीम, सेकेंड बेस्ट टीम है
एशिया की अफगानिस्तान बन चुकी। जिस तरह से T20 में परफॉर्मेंस था, उससे पहले 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस था, एक अलग लेवल का था। तुक्का नहीं बोलते, इसे कंसिस्टेंट जीतते आ रहे और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है अफगानिस्तान का लेवल मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान से भी ऊपर गया। अभी जो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं ना, अफगानिस्तान को हमने पाला, हमने क्रिकेट सिखाया, हमने बहुत कुछ यहाँ तक जो सफल हुआ है अफगानिस्तान, जो T20 वर्ल्ड कप में इससे पहले जो परफॉर्म किया है ना, वो पाकिस्तान की वजह से किया। पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन यार मेरा मानना है कि आपने सिखाया है ठीक है, लेकिन जब आप इनके साथ थे वो अफगानिस्तान इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी। हालांकि राशिद खान नबी तो अच्छे प्लेयर है ही है, लेकिन जब उनको इंडिया में आए, इंडिया के साथ सीरीज़ खेलने लगे, इंडिया ने उनको अपॉर्चुनिटी दी, इंडिया ने उनका साथ दिया। फिर आईपीएल में जिस तरह से उनके प्लेयर्स आते हैं ना, बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं आईपीएल में, हाई प्रेशर में मैचेस खेलते हैं, बहुत प्रेशर मैचेस खेलते हैं। वहाँ पे उनको एक्सपीरियंस मिला, जितने टॉप के दुनिया के बेस्ट प्लेयर होते हैं वहाँ पे आके खेलते हैं आईपीएल, उनके साथ रह के बैठ के सब सीखा है वहाँ से, और प्रेशर में कैसे खेला जाता है। और इंडिया के साथ वो डिफ़िकल्ट सीरीज़ भी खेली हाल ही में, वर्ल्ड कप से पहले बहुत अच्छा मुकाबला दिया था। इंडिया का बहुत सारा हाथ है। मुझे हाँ, पाकिस्तान ने भी सीखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखा है, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने उनको बनाया ना, बड़े टीमों के साथ किस तरह से परफॉर्म होते हैं, किस तरह से बैटिंग की जाती है, किस तरह से बॉलिंग की जाती है, वो सब इंडिया ने सीखा है। आप इतना कह रहे हो ना कि हमने अफगानिस्तान को बनाया है, तो चाइना की जो क्रिकेट टीम है ना, उसको भी आप अफगानिस्तान जैसा बनाओ ना। अफगानिस्तान अपने खुद के दम पे, और इंडिया ने जो साथ दिया है वो मानना ही पड़ेगा। खुद अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर है और बहुत सारे लोग हैं, वो खुद कहते हैं कि इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। जहाँ तक अफगानिस्तान की टीम अब सक्सेस मिल चुका है उनको, उसमें बहुत बड़ा हाथ अब इंडिया का है। सब मानते हैं, पूरी दुनिया मानते हैं। आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी, जो करना है आपको करो। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके ऊपर कि पाकिस्तान या इंडिया, दोनों में से सबसे बड़ा हाथ किसका है अफगानिस्तान के पीछे? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर रखिए। अगर वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।